जो बरसात और सैलाब से हम तंग थे, उसमें हम लोगों ने अपने घर बार छोड़ के साइड में हो गए। लेकिन अब हमारा माल यहाँ बांधा हुआ है और ये चमगादड़ ने इतना तंग कर दिया है। जैसे बरसात हुई और अपना बरसात के बाद इसमें बहुत ही इजाफा हो गया इन चीज़ों में, और आते जाते लोगों को तंग करते हैं। यहाँ से शहरी गुजरना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। लिहाजा इस चमगादड़ों के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। यहाँ के लोग फसल उगाते हैं, काश्तकारी करते हैं। जब फसल तैयार होती है, जिसमें गंदम है या दीगर फसलें हैं, खजूर के बागात हैं, वो ये बुरी तरह से जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है, ख़राब करती हैं और वो खा जाती हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका यही मुतालबा है। हम भी ये हुकूमत से, ज़िले हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम उठाया जाए, ताकि जो हम लोग इनके हमलों से भी बच सकें और यहाँ जो फसलें ये ज़ियान करती हैं वो भी नुकसान से बच सकें। लास्ट ईयर भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें फ्रूट बैट ने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब डीसी सखर साहब की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हुई, तो ऐसा कोई भी हादसा या इंसिडेंट सामने नहीं आया। लीजिए कि ये फ्रूट बैट हैं, इनसे इंसानों को या इंसानी आबादियों को कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि अगर ये फ्रूट बैट ना हो तो आपके बहुत सारे जो दरख्त हैं जो फल देते हैं वो फल ही ना दें, क्योंकि ये पोलन जो होता है, जो फ्रूट का नर और मादा तौलीद होता है, ये वो पोलनाइजेशन का काम करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ये ह्यूमन फ्रेंडली हैं।